नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है। इस वक्त आप हमारे अगल बगल वाले फ्रेम में प्रवीण कुमार सिंह जी को देख पा रहे हैं। ये एस्ट्रोलॉजर हैं। और मनमोहन तिवारी जी हैं, बनारस से जुड़े हुए हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, बीएचयू से पढ़े हुए हैं। सबसे पहले प्रवीण जी के पास चलेंगे और बात करेंगे कि झारखंड में जो कल काउंटिंग होने वाली है, आखिर उसमें किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। ग्रह नक्षत्र क्या कह रहा है, प्रवीण जी से जानेंगे। प्रवीण जी। नमस्ते और धन्यवाद कि आपने एक बार फिर से मुझे मौका दिया है आपके चैनल से जुड़ने के लिए। मेरे पास जेएमएम की कुंडली नहीं है, तो जो मेरा प्रेडिक्शंस है वो बीजेपी की कुंडली और जेएमएम के जो पार्टनर है कांग्रेस, हालांकि वो जी ज़्यादा सीट पर वहाँ लड़ नहीं रहे हैं, उनकी कुंडली के आधार पर करूँगा। तो सर्वप्रथम मैं कांग्रेस की कुंडली पे आता हूँ। कांग्रेस की कुंडली मीन लग्न की है, दशा बृहस्पति की है जो लग्न का स्वामी है, चौथे घर में है लेकिन बकरी है। 2009 से बकरी बृहस्पति की दशा में चल रही है कांग्रेस। बकरी ग्रह क्या होता है कि आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं और एक कदम पीछे आ जाते हैं। तो 9 के बाद जी जो भी चुनाव हुए, देखिए 13 में बीजेपी आई, मोदी जी आए, 19 में फिर मोदी जी आए, 24 में फिर मोदी जी आए। अभी तुरंत का चुनाव आप लीजिए तो हरियाणा में जहां उनकी जीत निश्चित सी मानी जा रही थी, लेकिन बकरी ग्रह ने अपना रूप दिखाया और सफलता फिर से बीजेपी को मिली है। वो स्थिति मुझे झारखंड में भी लग रही है, क्योंकि बीजेपी की कुंडली में जो ग्रह दशाएं चल रही है वो बहुत बढ़िया है। दशा चल रही है चंद्रमा की, जो दूसरे घर का स्वामी है, छठे घर में बैठा है और शत्रुहंता योग में है। छठा घर कंपटीशन का है और चुनाव भी एक कंपटीशन है। वहां पे चंद्रमा अच्छा होता नहीं है लेकिन है नीच का। पराशर ऋषि ने एक्सेप्शन में कहा है कि तीसरे घर में, छठे घर में नीच के ग्रह राजयोग कारक होते हैं और इसका लाभ दिख रहा है। दूसरा कारण है कि चंद्र लग्न से भी कुंडली देखी जाती है और चंद्र लग्न से 10वें भाव में 3-4 ग्रह है, शनि है, बृहस्पति है, मंगल है, राहु है। और कुंडली का तीसरा भाव है वह पराक्रम का घर होता है। और ये चारों ग्रह देख रहे हैं बीजेपी के भाग्य स्थान को, जो धर्म का स्थान होता है, वहां पहले से बुध और केतु बैठा हुआ है। यानी 6 ग्रह जो है बीजेपी की कुंडली के भाग्य स्थान को, धर्म स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। और देखिए हर चुनाव में बीजेपी धर्म का एक मुद्दा बनाती है। इस चुनाव में भी योगी जी का जो नारा है कि जी बटोगे तो करोगे, या मोदी जी जो कह रहे हैं कि एक हो तो एक है सेफ तो हो, सेफ है। सेफ हो, ये दोनों उसी रास्ते पे जाता दिख रहा है और इसका निश्चित लाभ इनको मिलता दिख रहा है। जो कांग्रेस की बस कुंडली हम देखते हैं, हाँ, जी 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 तो जी जी वहां पे, कंटिन्यू किया जाए। हाँ, कुछ बोल रहे थे आशुतोष जी आप? नहीं नहीं, कंटिन्यू किया जाए, कांग्रेस वाला कुछ बता रहे थे आप। हाँ, कांग्रेस की जो कुंडली है, बृहस्पति लग्न का स्वामी जरूर है लेकिन बकरी है। तो मैंने पहले ही बताया कि बकरी ग्रह जो है कदम आगे बढ़ा के खींचने की स्थिति सी हो जाती है और यहाँ पर एक लेसर पार्टनर के रूप में है। जेएमएम की कुंडली मेरे पास है नहीं, लेकिन जब तुलना हम बीजेपी के कुंडली और कांग्रेस की कुंडली को करते हैं तो बीजेपी की कुंडली कहीं बहुत बेहतर इस वक्त दिख रही है कांग्रेस की कुंडली से। तो मेरा आकलन यह है कि बीजेपी आ रही है लगभग स्पष्ट रूप से, लेकिन मेरे पास जेएमएम की कुंडली नहीं है तो मैं उस आत्मविश्वास के साथ नहीं कर सकता, वरना मैं एकदम कहता कि सरकार इन्हीं की बन रही है, लेकिन मुझे बनती दिख बीजेपी की ही रही है। चलिए ठीक 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 है। हमारे साथ मनमोहन तिवारी जी बनारस से जुड़े हुए हैं। इनसे भी जानेंगे कि इनकी कुंडली, इनका ग्रह नक्षत्र क्या कहता है। वहां पर फिलहाल जो हम थोड़ा बता देना चाहते हैं कि वहां पर 2019 से 2024 तक इंडिया गठबंधन की सरकार है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा लीड कर रही है। वो पार्टी, उसके मुखिया है हेमंत सोरेन, वही मुख्यमंत्री हैं। उनके अलावा जो पार्टनर है वो आरजेडी है, कांग्रेस है और वाम दल है इस बार। तो क्या लगता है, हेमंत सोरेन फिर से रिपीट हो रहे हैं या फिर सत्ता एनडीए के पास जा रही है। मनमोहन जी। धन्यवाद आशुतोष जी, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं चैनल का भी और आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रवीण सर ने जो भी विश्लेषण हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, कुंडली के अकॉर्डिंग किया, वो बहुत ही देखा जाए तो सटीक रहा है, क्योंकि एक कुंडली है नहीं, इसके वजह से पूर्णतया निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे थे हम। लेकिन मेरा जो इस पे गणित रहा है, इस पे जो मेरा कैलकुलेशन रहा है, वो मेदनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग रहा। जी मेदनी ज्योतिष खास करके संहिता शास्त्र का अंग है और
वैसे ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से भी कहा जाए तो राजनीतिक परिस्थितियों का किसी प्रामाणिक ग्रंथ पर स्पष्टतया विश्लेषण नहीं है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का जब अध्ययन करते हैं हम, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो रिसर्च के अंतर्गत हम उनको ऐड कर लेते हैं और धीरे-धीरे वर्तमान परिस्थितियों पे उनको जोड़ते जाते हैं। मेदिनी ज्योतिष पे सत्ता को लेकर के, शासन को लेकर के बहुत विस्तार से विवरण प्राप्त होता है संहिता शास्त्र में। संहिता शास्त्र का हम आकलन करें और उसके विस्तार पूर्वक विश्लेषण करें तो इसपे हम लोग की कई सारी टीमों ने, क्योंकि बीच में बहुत सारे चुनाव हुए इधर 2014 के बाद से, और इसपे क्या नाम है, काम हुआ और बहुत सारे रिजल्ट आए, लेकिन अप्रॉक्स देखा गया हम लोग की जो कैलकुलेशन कुंडली के आधार पे होती थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर-उधर हो रहा था। तो हमने फिर संहिता शास्त्रों में हम लोग की कुछ 5 लोग की टीम ने इस पे काम करना शुरू किया और संहिता मेदिनी ज्योतिष के आधार पे जब हम लोगों ने काम किया तो ये वर्ष फल के अंतर्गत और खास करके ग्रहों के वक्रत्व, अनुवक्रत्व और अस्तत्व पे बहुत सारे प्रमाणों में परिवर्तन देखे गए। अभी वर्तमान समय की जो आपका प्रश्न है, वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, यदि देखा जाए तो ये जो साल रहा है इस पे धर्म को लेकर के बहुत सारे चाहे वो हमारे खाड़ी देशों में रहा हो, बांग्लादेश को हमने देखा, और इस साल का जब हम वर्षफल पढ़ते हैं तो वहां पे धर्म को लेकर के लड़ाइयां, सत्ता परिवर्तन, और खास करके वहां पे कोड करके कहा गया है पंचांगों के वर्षफल में कि जी खाड़ी देशों के लिए भी कहा गया है कि वहां पे जो सेना है वो सत्ता पे शासन करेगी, और ये आप लोगों ने प्रत्यक्षतया क्या नाम है, मेदिनी ज्योतिष का फल हमने बांग्लादेश पे देखा। वर्तमान जो हमारे झारखंड का क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत पुराना जो क्षेत्र वहां पे रहा है, वो कहीं ना कहीं मार्क्स और ये सारी चीजों का वहां प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है, और थोड़ा सा तटीय क्षेत्र भी है। वर्तमान समय में शनि का जो राशि परिवर्तन हुआ, वापस कुंडली में आना, वापस कुंभ राशि में आना, तो मेदिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग जो मैंने और आपके, जब आप आशुतोष जी मिश्रा जी आपने मुझे फोन किया उस समय का, क्योंकि प्रश्न के आधार पे भी बहुत ज्यादा स्पष्टताएं ग्रहों के द्वारा देखी जाती है, तो मैंने आपके, जिस समय आपका फोन आया कि इस विषय पे हम लोग डिबेट करने वाले हैं, तो मैंने उसकी कुंडली बनाई और कुंडली बना करके प्रश्न कुंडली के आधार पे और मेदिनी ज्योतिष के आधार पे, संहिता शास्त्र के आधार पे जो मेरा अध्ययन रहा है, इस पे फिर से सत्ता परिवर्तन होते दिख रहा है। अभी जो वर्तमान सत्ता है, क्योंकि शनि ने फिर से कुंभ राशि पे परिवर्तन किया है, इसीलिए सत्ता परिवर्तित होते स्पष्टतया देखा जा सकता है। और जहां तक एग्जिट पोल्स और बाकी कैलकुलेशन की बात रही, वो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अभी जो ज्योतिष का दृष्टिकोण है वो यही स्पष्ट हमको देखने को मिल रहा है कि सत्ता परिवर्तन झारखंड में होते हुए स्पष्टतया देखा जा सकता है। चलिए ठीक है, ठीक है। आपके मुताबिक सत्ता परिवर्तन होते हुए दिख रहा है, आपका शास्त्र यही कहता है, आपका गणित यही कहता है। प्रवीण जी ने भी बताया कि उनके पास जेएमएम की कुंडली तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की कुंडली के आधार पर प्रवीण जी भी कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी आ सकती है, सत्ता में वापस लौट सकती है। लेकिन एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे, पहले प्रवीण जी से पूछेंगे कि अगर बीजेपी आती है तो कई मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। अगर हम बोल रहे हैं फिलहाल क्या होता है नहीं होता है, कल एग्जैक्ट जब काउंटिंग होगी, ईवीएम मशीन खुलेगी, वोटों की गिनती होगी, तब पता चलेगा। लेकिन चूंकि देखिए अभी तक जो है 6 एग्जिट पोल आए हैं, उसमें से 3 इंडिया अलायंस की सरकार बना रहा है और 3 बना रहा है एनडीए की। तो वहां भी मुकाबला बेहद टफ नजर आ रहा है। पर आप दोनों ने कहा कि नहीं एनडीए की सरकार आ रही है, तो सवाल अब ये उठता है कि एनडीए में अगर सरकार बनती है तो मुखिया कौन होगा, लीड कौन करेगा? क्योंकि अब तक किसी नाम का अनाउंसमेंट नहीं है, वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष वहां पर बाबूलाल मरांडी हैं, लेकिन चंपाई सोरेन भी बीजेपी में लाए गए हैं और कहा जा रहा था उस समय कि चंपाई सोरेन को भी कमिटमेंट किया गया है कि आपको हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक अर्जुन मुंडा भी है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा रघुवर दास तो हैं, लेकिन फिलहाल वो राज्यपाल हैं उड़ीसा के, तो उनके नाम की चर्चा करना बेमानी होगा, संवैधानिक रूप से ठीक नहीं हो। तो इन 3 नामों में
या फिर कोई चौथा सरप्राइज करने वाला नाम हो सकता है, अगर आपकी गणना के मुताबिक सरकार एनडीए की बनती है तो? प्रवीण जी। देखिए, जब तक आप नाम नहीं देंगे तो प्रश्न के आधार पर ही बताना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। किस मूर्ति पद्धति में ऐसी विधियां हैं कि हर एक के लिए 1 से 249 के बीच एक नंबर करके उनका हम बना सकते थे। लेकिन यदि आपने पहले दिया होता तो हम उसके लिए अलग-अलग बनाते और रूलिंग प्लैनेट किससे टैली कर रहा है उसके आधार पर प्रेडिक्शन किया जा सकता है। ऐसा मैंने किया भी है पूर्व में, लेकिन अभी आपको इंस्टेंटली ये बता पाना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जब तक हम कुंडली नहीं बनाएंगे, बिना कुंडली के कुछ भी कोई ज्योतिषी कह नहीं सकता। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मनमोहन जी के पास सेम सवाल रहेगा। मनमोहन जी के पास क्या आपका कोई जवाब इस पर है? आपकी गणना कुछ बिल्कुल आशुतोष क्लियर जी, कर रहा है? हाँ, मैं इस पे बोलना चाहूंगा। दूसरा चीज, पहले एक चीज स्पष्ट कर दूं कि ज्योतिष शास्त्र नाम डिक्लेयर नहीं करता है, जो वैदिक ज्योतिष है। और संहिता शास्त्र भी जो है, ज्योतिष का जो पाठ है, वो नाम कभी भी डिक्लेयर नहीं करता। दूसरा चीज आशुतोष जी, मैंने कहा कि सत्ता परिवर्तित होते दिख रहा है। सत्ता परिवर्तन, क्योंकि शनि जिस समय पूरा चुनाव का, यदि हम पूरे चुनाव को यदि हम टैली करें तो वहां देखेंगे कि बहुत परिस्थितियां उलटफेर रहा। और वो पूरा का पूरा जो ये शनि का साल भी है और शनि पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंडेड है। तो ये कह पाना, देखिए सत्ता परिवर्तन मैंने कहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आशुतोष जी, दर्शकों से भी अनुरोध रहेगा कि इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान। सत्ता परिवर्तित होगा, मुख्यमंत्री जरूर चेंज होगा, लेकिन शनि की जो चाल है, शनि देव को समझ पाना, एक तो न्याय के ग्रह है और शनि की चाल को समझ पाना इतना आसान नहीं है। तो मेदिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो यहाँ पे पूर्णतया मुख्यमंत्री तो चेंज होने वाले हैं और बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। मैंने नाम अभी भी नहीं लिया है, पहले भी नहीं लिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनडीए या आईएनडी कौन आएगा, इस पे पेशेंस अभी है, वो तो काउंटिंग के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन सत्ता परिवर्तन झारखंड में कंफर्म हो रहा है। अब वो अच्छा, चाहे मुख्यमंत्री बदलने के रूप में हो, चाहे ठीक है। पार्टी बदलने के रूप में। इसमें 2 चीज आ रही है। प्रवीण जी ने बताया कि वहां पर बीजेपी की कुंडली अच्छी है, कांग्रेस की मतलब उस अनुकूल नहीं है, यानी बीजेपी सत्ता में लौट सकती है या बीजेपी का एलायंस लौट सकता है। आपने कहा मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है, यानी मुख्यमंत्री बदल सकता है। तो मुख्यमंत्री बदलने का मतलब क्या एनडीए के पास सत्ता जाना है या फिर इंडिया अलायंस की सरकार बनाएगी? हेमंत सोरेन की जगह पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी आप बता रहे हैं मनमोहन जी? बिल्कुल आशुतोष जी, जिस तरह प्रवीण जी ने कैलकुलेशन कुंडली के आधार पे किया और मैंने जो किया वो मेदिनी ज्योतिष के आधार पे किया, और दोनों के संकेत जो जा रहे हैं, यदि हम दोनों को साथ में टैली करके देखें तो कहीं ना कहीं संभवतः ये कहा जा सकता है कि ये क्या नाम एनडीए की, क्या नाम है, बीजेपी की, या कहे तो एनडीए की सरकार वहां बन सकती है और सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और कंफर्म है कि ये सत्ता परिवर्तित तो होने वाला है आशुतोष जी। अब मुख्यमंत्री चेंज के रूप में होगा या उसका स्वरूप पार्टी के रूप में होगा, ये क्लियर करना मेदिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग थोड़ा कठिन होता है। लेकिन सत्ता परिवर्तित और हस्तांतरण होने वाली है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प फैक्ट पे हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा अंदर घुस रहे हैं। देखिए परिस्थितियां क्या बन रही है, चर्चा क्या है, रिजल्ट कल आना है। चर्चा एक ये भी है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी वहां पर हैं, जो कि गांडे से उपचुनाव में विधायक चुनी गई थी। इस बार हेमंत सोरेन या हेमंत सोरेन के आसपास में चुनावी सभा भी उन्होंने ही सबसे ज्यादा संबोधित की है। और कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस की सरकार अगर रिपीट होती है तो उसके जो मैन ऑफ द मैच कहें या वुमेन ऑफ द मैच कहें या सीरीज कहें, वो कल्पना सोरेन ही होंगी। तो चर्चा ये भी चल रही है कि हो सकता है कि कल्पना सोरेन को इसका रिवार्ड भी मिले, यानी कि हेमंत सोरेन की जगह पर कल्पना सोरेन ही मुख्यमंत्री बन जाए। तो क्या ये चीजें होती हुई दिख रही है क्या आपको मनमोहन जी? आशुतोष जी, अभी यदि हम पूरे चुनाव को देखें तो वहां पे महिलाओं का वोट परसेंट बहुत तेजी से गेज हुआ है, बहुत तेजी से बढ़ा है। इस बार का जो चुनाव है, इसमें जो रिजल्ट है, इसमें महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। और शनि जो ग्रह है, जिस समय आपने मुझसे प्रश्न पूछा था, उसके अकॉर्डिंग लग्नेश शुक्र ग्रह ही है, लेकिन वो अष्टमेश में है, अष्टम स्थान पे बैठा हुआ है। इस वजह से थोड़ा सा पेशेंस बना हुआ है, लेकिन महिलाओं की भूमिका कंफर्म है कि इस बार इस चुनाव में बढ़ी है। और ये जो आप कह रहे हैं, संभवतः ये चीजें पॉसिबल होते, कुछ परसेंटेज मैं पूर्णतया तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ 40-60 का मैं वो कह सकता हूँ
कि ये चांसेस बन सकता है कि कोई महिला मुख्यमंत्री भी मिल सकती है झारखंड को? एक संभावना और बन रही है, शायद आसान हो जाएगा प्रवीण जी आपके लिए उस पर ये करना कि अगर परिस्थितियां वैसी रही, दोनों गठबंधन को बहुमत नहीं मिला, तो फिर जेएमएम और बीजेपी भी मिल करके सरकार बना ले। ऐसी भी कुछ जगह पर कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या ऐसे भी संकेत कुछ आपकी गणना से, ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसा भी बता रहा है क्या? चूंकि कांग्रेस अपेक्षाकृत कमजोर होने वाली है, ये सब कह रहे हैं, जेएमएम भी मानकर चल रहा है। मैं दो चीजें कहूंगा आपको। कांग्रेस की जी। कुंडली में दशांश कुंडली हम देखते हैं तो वहां पे चंद्रमा राहु शनि के साथ सप्तम में है, लग्न में केतु है। यदि उनका गठबंधन बनता भी है तो बनने के साथ ही झगड़ा होगा और ये चलेगा नहीं। दूसरी चीज, जब ही आपने पूछा कि कोई महिला बन सकती है तो मैंने तुरंत अभी का प्रश्न कुंडली बना डाला अपने कंप्यूटर पे, और उसमें केतु में शुक्र दिख रही है, शुक्र सप्तम में बैठा हुआ दिख रहा है, तो महिला की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। और केतु अचानक होने वाली चीजों का संकेत देता है, तो अचानक परिस्थितियां ऐसी होगी कि कोई महिला शायद कल्पना सोरेन आ जाए, तो इनकार भी नहीं कर सकते। तो कमोबेश मनमोहन जी का और प्रवीण जी का जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाली बात है, तो ये करीब करीब मतलब अगर कड़ियों को जोड़ा जाए तो ऑलमोस्ट ये आ रहा है। हालांकि आपने कहा कि सत्ता परिवर्तन भी होगा, दोनों चीज हैं, तो दिलचस्प रहेगा। मुझे एक आध सवाल ये है कि बीजेपी और इंडिया अलायंस में मुकाबला है, हंग असेंबली की बात सामने आ रही है। क्या लगता है दोनों में अगर हंग असेंबली ही होती है तो फिर जो आंकड़ा है, गणित है, यानी 81 विधानसभा सीट है, उसमें बढ़त कौन बनाता हुआ दिख रहा है? एक जयराम महतो भी वहां पर फैक्टर है। कहा जा रहा है कि सत्ता की चाबी उन्हीं के पास होने वाली है। गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ा था उन्होंने और 3.5 लाख के आसपास 3,47,000 वोट लाया था। और मुझे लगता है कि 73 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, खुद डुमरी और बेरमो से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी कुंडली में क्या कुछ कह रहा है? और बढ़त वाली जो बात है, दोनों चीज प्रवीण जी बताइए, फिर मनमोहन जी से पूछेंगे हम। देखिए, मैंने कांग्रेस की कुंडली में दशांश के आधार पर ये कहा है कि यदि बनता है तो गठबंधन होगा और उसमें गठबंधन से पहले नूड़ा कुश्ती होगी, मतलब तय करने में कि किसका कौन बने, कौन सा मलाईदार सीट मंत्री का किस पार्टी में जाए, इसके लिए बहुत ही संघर्ष होने वाला है यदि उनका बनता है। लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से दिख ये रहा है कि बीजेपी विल हैव एज। उनकी चलिए, मुझे लगता है ज्यादा वक्त नहीं है। कयामत की रात कही जाएगी, अमूमन कही भी जाती है जब वोटिंग से, अकाउंटिंग से ठीक पहले की जो रात होती है। यही सवाल मनमोहन जी आपके पास रहेगा, उसके बाद हम लोग बाइंड अप करेंगे, चर्चा को विराम देंगे। बिल्कुल। आशुतोष जी, आपका जो प्रश्न है ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है और ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी इस पे हम बात करें तो थोड़ा सा मतलब कहा जाए कि ये बहुत कठिन प्रश्न भी है, लेकिन ये तो कंफर्म है। एक्चुअली ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुकाबला बेहद टफ माना जा रहा है इस बार। आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन उसमें एक जयराम महतो को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और वोटिंग के बाद 13 तारीख और 20 नवंबर को जब वोटिंग समाप्त हुई, 2 चरणों में मतदान खत्म हुआ, तो जो एग्जिट पोल का भी जो नतीजा आ रहा है वो भी 50-50 है, टाई पर है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि 41 सीट किसी को आ जाए। हो सकता है कि 40-40 आए और सामने वाले को 1 आ जाए। हो सकता है किसी को 40 आ जाए, किसी को 39 आ जाए और किसी को 3 आ जाए। वैसी सूरत में क्या होने वाला है और किसको 39 आएगा और किसको 40 आएगा, ये मैं जानना चाह रहा था। बिल्कुल, आशुतोष जी, मेदिनी शास्त्र के अनुसार या संहिता शास्त्र के अनुसार हम लोगों ने जो कैलकुलेशन की है और इस साल के जो भी थोड़ा सा लाउड बोला जाएगा मनमोहन जी, थोड़ा सा लाउड। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मेदिनी शास्त्र के अकॉर्डिंग, ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग जो हम इस साल का पूरा यदि इस साल की घटनाओं का, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का हम कैलकुलेशन करें, उनको उनसे कुछ सीखते हुए हम परिणामों को आगे क्या नाम है उसके डिसीजन पे पहुंचे, तो ये तो मैंने आपको पहले ही शुरू में आपने ध्यान दिया होगा, तो मैंने कहा कि मैंने किसी पार्टी का इसलिए नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि मुकाबला एक तो टक्कर का है, हाँ थोड़ा सा धर्म से संबंधित जो पार्टी है वो थोड़ा स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि शनि जो है धर्म का भी अध्यक्ष माना जाता है, धर्माध्यक्ष कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। और
पूरा चुनाव जो हुआ है, पूरा जो कैंपेनिंग हुई है, वो पूरा का पूरा सनी के परिवर्तन में होते हुए पूरा ये हुआ है। तो स्पष्टता यहाँ कुछ कह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि टक्कर होगी। और जैसे कि प्रवीण जी ने कहा, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ कि कुंडली बीजेपी की स्ट्रांग है, और इसीलिए संभवतः जो ज्योतिष तो एक इंडिकेटर है ना, इंडिकेट करता है। तो ज्योतिष क्या सारी चीजों को यदि हम प्रश्न कुंडली, मेदिनी शास्त्र और साथ में कुंडलियों का, क्योंकि मुख्य भूमिका में यदि हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर पे एनडीए और आईएनडी ही है, और यही दो गठबंधन अभी प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद से यही चल रहा है, एनडीए या एनडीए, यही चल रहा है। तो यदि इन दोनों का हम कैलकुलेशन जिस तरह प्रवीण जी ने इसका विश्लेषण किया, मैं इसका, क्योंकि इन्होंने जो ग्रह स्थितियां भी साथ में बताई, वो ग्रह स्थितियां कहीं ना कहीं कमोबेश कहा जाए तो बहुत एक्यूरेट जा रही है, और धर्म की पार्टी जो है वो स्ट्रांग रहेगी, ये मैं कंफर्म दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि ये जो साल है, ये शनि का साल है, और बांग्लादेश की स्थिति को भी देखिए, धर्म के आधार पे ही सारी चीजें हो रही हैं। और भी हमारे जो खाड़ी देश हैं और भी वहां की चीजों को देखा जाए तो इस समय जो डिसीजंस हो रहे हैं कहीं ना कहीं धर्म के आधार पे, जैसे ही अभी ये संवत चेंज हुआ, शनि का साल आया, उसके बाद से ही क्या नाम है, हमारे खाड़ी देशों में परिस्थितियां प्रकट हुई। और मैं आशुतोष जी आपसे एक निवेदन भी करूंगा चलिए, कि हमारे यहाँ 50 भी रुपए के बांग्लादेशी 55, घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से बीजेपी बहुत ने जोरों उठाया शोरों है। पे रहा। खैर, चलिए हम लोग निष्कर्ष पे निकलते हैं, ज्यादा वक्त बचा नहीं है, बस रात भर की बात है। कल सुबह मुझे लगता है कि 9:30 से रुझान सामने आ जाएंगे और दोपहर तक सारी क्लियरिटी भी आ जाएगी किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल हम दो नजरिए से देखा जाए तो मुकाबला यहाँ भी टाई लग रहा है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहा है, इन्होंने कहा कि एनडीए मतलब सत्ता में, बीजेपी का चूंकि ग्रह नक्षत्र अच्छा है तो बीजेपी सत्ता में आती दिख रही है। और तीसरी चीज, तीसरा एंगल ये भी हो गया कि महिला मुख्यमंत्री बनने के भी आसार हैं। तो कैसे इस चीज को जनता लेती है, कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मनमोहन जी और प्रवीण जी। थैंक यू।